ने इस विषय को छोड़ दिया है और आप ही तन्हाई में भटक रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है और इसको दोबारा एक ऐसी हैसियत देनी चाहिए जिससे कि हम सब समझें कि ये हमारा मसला है, एक फिरके का मसला नहीं है, एक कौम का मसला नहीं है, ये हम सब की बात है। क्योंकि जुल्म और न्याय के बीच में कोई समझौता नहीं हो सकता। मासूम साहब ने इसका जिक्र किया था कि जसवंत सिंह गए कुद्स को, अल-कुद्स को, और वहां उन्होंने कहा खुलेआम कि इजराइल को हमने पूरा पहचान नहीं दिया था इतने सालों से, क्योंकि मुसलमानों का तुष्टिकरण हो रहा था कांग्रेस की सरकार में। और इस लिहाज से इस मसले को देखना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अन्याय है कि हम अकेले खड़े हुए उस दुनिया में जहां की मुसलमान और अरब ही फिलिस्तीनियों का साथ दे रहा था और हमने अमेरिका की मुखालिफत की, सोवियत संघ की मुखालिफत की, ब्रिटेन और फ्रांस की मुखालिफत की और उस जमाने की चीन की मुखालिफत की, और हमने कहा कि जहां की जुल्म और न्याय की लड़ाई हो रही हो तो हम जुल्म के पक्ष में नहीं रह सकते, अकेले हों लेकिन ऐसा करेंगे। अरे भाई वो भारत कहां गया? अब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बचने के लिए इजराइल की तरफ से अस्त्र आए ताकि वो हमें बचाए। जुल्म से आप सहारा ले रहे हो और जो बेचारे फिलिस्तीनी हैं जिनके बारे में महात्मा गांधी ने कहा, मुझे दोबारा उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, जफरुल साहब ने बहुत अच्छे उर्दू में उसका तर्जुमा किया था। आई एम रिफरिंग, आई वांट टू टॉक जस्ट नाउ टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द अरब वर्ल्ड। गांधी जी said that Palestine belongs to the Arabs and England belongs to the English and France to the French. ये वो मुल्क है, गांधी का मुल्क है, नेहरू का मुल्क है, और अब हम मोदी का मुल्क बन गए। और कहते हैं कि हम वहां से अस्त्र खरीदेंगे और पाकिस्तानियों को दिखाएंगे। ये क्या बात है? आपको घुटना टेकना पड़ रहा है वहां जाकर जहां की जुल्म हो रहा है अपने को बचाने के लिए, जबकि हम अकेले थे तो हमें पता था कि हमारे असूल हमें बचाएंगे, कि हमारी विरासत हमें बचाएगी, कि हमारी जनता एक है, कि सरकार के पीछे उस जमाने में 30 करोड़ हुआ करते थे, अब 120 करोड़ हो गए हैं, कि हम सब हैं और हम सब एक दूसरे को कहकर ये नहीं कहते हैं कि कहां से आया ये मुसलमान या कौन है ये फारसी। हम सब एक और कोई हमें हरा नहीं सकता।